12th क्लास स्टूडेंट्स, बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफर बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हेलो बच्चों, तो रेडी हो आप लोग एक और माइंड मैप आज करने के लिए, क्योंकि मैम आपके लिए लेकर आई है इकोसिस्टम चैप्टर का माइंड मैप। मोस्टली चैप्टर्स के माइंड मैप हम लोगों ने खत्म कर लिए बेटा, कुछ चैप्टर के बच्चे हैं वो भी हम लोग साथ में मिलकर कर लेंगे। अब बात आती है बच्चों, जिन बच्चों ने माइंड मैप्स नहीं देखे हैं, तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारे माइंड मैप, सारे चैप्टर्स के माइंड मैप आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। सिर्फ बायोलॉजी के नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी माइंड मैप्स आपको हमारे चैनल्स पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना माइंड मैप स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों आई होप आप लोगों ने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा पहले, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बोलूंगी कुछ समझ में नहीं आने वाला है जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो अब कर रहे हैं इस चैप्टर को रिकॉल। हम सबसे पहले इकोसिस्टम में क्या पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, यानी पढ़ेंगे मतलब रिकॉल करेंगे। ठीक है, यस। अब देखो भाई, क्या हमने इस चैप्टर में बायोटिक और अबायोटिक चीजों के बारे में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। अबायोटिक चीजें क्या होती है भाई? जो नॉन लिविंग होती है। क्या होता है? जो नॉन लिविंग होती है। और बायोटिक चीजें क्या होती है भाई? जो लिविंग होती है। सही बात है। अब देखो भाई, हमने इकोसिस्टम में कुछ यही पढ़ा था कि भाई डिफरेंट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें हमने स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में किया पढ़ा था। यानी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब कि चीजों को डिफरेंट ग्रुप्स में या लेयर्स में बांट देना। ये हमने बहुत ही अच्छे से काफी डिटेल में स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमने स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ पे पढ़ा था? इकोसिस्टम में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन डिफरेंट ग्रुप्स या फिर डिफरेंट लेयर। अब आगे चलते हैं कि भाई इकोसिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये हमें रिकॉल करना है कि इकोसिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। भाई प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो, ये क्या होते हैं भाई? फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं? इकोसिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोडक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है भाई? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा था डायग्राम के साथ। यस। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में कितनी चीजें आती हैं भाई? फ्रेगमेंटेशन आता है, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये कितने स्टेप है भाई? ये 5 स्टेप किसके अंदर आते हैं? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के अंदर आते हैं। सारे बच्चे एक एक करके लिखेंगे इन 5 का नाम। यस, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये 5 किस में आते हैं भाई? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में आते हैं। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में हम लोगों ने 10% लॉ पढ़ा। 10% लॉ में क्या आता है भाई? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो बोला जाता है। और इसमें हमने 10% लॉ का नाम इसलिए दिया क्योंकि भाई इसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है, और बाकी जो 90% एनर्जी होती है भाई वो क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में हमने पढ़ा था। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है भाई? ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। फूड चेन हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी, 2 तरह की होती है भाई, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन। कितनी तरह की होती है फूड चेन? डेट्रियस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा था, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा था, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा था। ठीक है भाई, आगे इकोसिस्टम का इतना पोर्शन रिकॉल हो गया। फटाफट जल्दी मुझे बताओ कि किस किस बच्चे को रिकॉल हो गया इतनी चीजें कि ये इंपॉर्टेंट मोटा मोटा टॉपिक हम लोगों ने इकोसिस्टम का पढ़ा था। यस, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो भाई, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या क्या पढ़ा था हमने भाई? हमने पढ़ा था इकोसिस्टम की सर्विसेज होती हैं एयर और वाटर को प्यूरिफाई करना, साइकिल न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करना,
जनरेट फर्टाइल सॉइल भी जनरेट होती है इकोसिस्टम से, क्रॉप्स पॉलिनेट होती है इकोसिस्टम से, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, और इकोसिस्टम क्या करता है भाई, स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है कार्बन के लिए। ये इकोसिस्टम जो है आपका आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए होंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, बहुत तुच्चू मुच्चू सा चैप्टर है, बच्चा सा चैप्टर है, सस्ता सा चैप्टर है यार। यस, अब चल रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की तरफ। इसमें हमने फॉस्फोरस साइकिल पढ़ी और कौन सी पढ़ी थी, कार्बन साइकिल पढ़ी थी। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने पढ़ा था कि भाई ये दो तरह का होता है, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन इन प्लांट जो होता है वो दो तरह का होता है, हाइड्राक और ज़ेराक। कितनी तरह का होता है, हाइड्राक और ज़ेराक। हाइड्राक जो है वो कहां पर होता है, वाटर एरियाज में होता है। द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मैसिक कंडीशन, यानी कैसे प्रोसेस कहां से कहां तक जाता है, हाइड्रिक से मैसिक कंडीशन की तरफ ये जाता है। ज़ेराक क्या होता है, ये कहां पर होता है भाई, ये ड्राई एरियाज में होता है। हाइड्राक होता है वाटर एरियाज में और ज़ेराक होता है भाई ड्राई एरियाज में। हो गया चैप्टर रिकॉल थोड़ी देर में कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो कि मोटा मोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, यस। यानी इधर पीछे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोसिस्टम के, मोटी मोटी चीज जो आपको रिकॉल रहनी चाहिए कि हमने ये यहाँ पे पढ़ी थी भाई, वरना एग्जाम में यही कंफ्यूज आ जाओगे कि ये क्वेश्चन आया किस चैप्टर से है। सही बात है ना, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से आप इस चैप्टर का माइंड मैप बना के देखेंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले इस चैप्टर को पढ़ के आना है, फिर दोबारा से माइंड मैप पे देखना है और फिर खुद से बनाना है, ठीक है। यस, तो अब बच्चों मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट माइंड मैप के साथ।